हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम और आज का अपना सेशन है बड़ा प्यारा सा, बड़ा मोस्ट अवेटेड। और वो सेशन है कि भैया ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो ठीक है। तो आज का सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव सा होने वाला है, छोटा प्यारा क्रिस्प। और आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में या नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा विलंब के। और जो बच्चे वीडियो पे आ चुके हैं, कंटेंट बहुत ही बढ़िया रहेगा, बढ़िया लगेगा आपको, बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी है। अब ग्रेस मार्क्स चाहिए क्यों जी? चाहिए ना? अच्छा, कितनों को चाहिए बता ये एकदम कोरिलेटेबल लग रहा था मेरे को। तो ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो एकदम ऐसी ही वाली स्थिति होती है ना? हाँ भाई, ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चलो भाई, तो अगर ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अब सेशन पे फोकस करो। ग्रेस मार्क्स मैं बताता हूं कैसे हैं, ओके। चलिए, हाँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं ग्रेस मार्क्स? सबसे पहले तो ये भी समझना होगा कि हाँ भैया, ग्रेस मार्क्स होते कैसे हैं, क्या है, किस परिस्थितियों में मिलते हैं। तो पहली चीज, ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं? रियलिटी में लोग समझते हैं ग्रेस मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, किसी और की गलती पे हमें मार्क्स मिलते हैं, ये सब है। बट ऐसा नहीं है। ग्रेस मार्क्स इस दया भाव का मार्क्स। जो मार्क्स आपको पास कराने के लिए दिए जाते हैं वो ग्रेस मार्क्स होते हैं। लेकिन आज के सेशन में ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेस मार्क्स मतलब सिर्फ ये बताऊंगा बेटा पास होना है तो कितने, वो एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे ले सकते हो। भाई पास तो तुम में से मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसके अलावा जो तुम लोग सोच रहे हो ना, एक्स्ट्रा मार्क्स, फ्री के मार्क्स, वो कैसे मिलते हैं वो भी बताऊंगा। और इनफैक्ट उस पर सबसे ज्यादा बढ़िया कंटेंट है आज का सेशन, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चा पास वाले स्थिति से ऊपर उठ चुका होता है। तो जो पास वाले स्थिति से ऊपर उठ चुका है उसको तो भैया फ्री के मार्क्स चाहिए, उसको पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए। तो ग्रेस मार्क्स वैसे मैं बता दूं, आपका 80 मार्क्स का पेपर है, इसमें पासिंग मार्क्स है 26, ठीक है। 26 से अगर आपके कम आए तो आप फेल हो जाओगे। अब आपको ग्रेस मार्क्स किन स्थितियों और परिस्थितियों में दी जाती है, या एग्जामिनर क्या कब कोशिश करता है कि आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए और आपको पास करा दिया जाए। तो आपका अगर आपके नंबर 23 के आसपास आते हैं, 23 या 23 से ज्यादा आते हैं और 26 के बीच में, तो एग्जामिनर कोशिश करता है कि ये जो 3 मार्क्स का गैप है वो ग्रेस मार्क्स देकर बच्चे को पास करवा दे, उसका करियर खराब ना हो। ध्यान रखिएगा इसमें, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सर आपके आए हैं 15/80 और एग्जामिनर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से 11 नंबर इसको और दे दें। ऐसा वो कभी कोशिश नहीं करेगा, इनफैक्ट ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्रेस तभी मिलेगा जब आपका ऐसा आसपास हो कि आपको ग्रेस देने लायक हो। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ग्रेस मिलेगा कैसे? तो फिर मतलब ऐसा है क्या 23 लिया और सारे बच्चों को पास करा देंगे तो फिर तो पासिंग मार्क्स 23 हो गया? नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया यह जाता है कि एग्जामिनर देखता है कि क्या बच्चे ने कहीं कुछ भी और लिखा है। कुछ भी और लिखा है मतलब, अब मान लो तुमको सवाल ही इतना आता था जिसमें 20-25 नंबर मिले, तो फिर आपको सजेस्ट क्या किया जाता है कि बेटा अगर ऐसी स्थिति है ना, तो आखिरी में जो सवाल आपके बच जाते हैं, मान लो आपके 10 सवाल बच गए और आपको जो पता है पहले तो वो लिख दो, जो भी पता है वो लिख दो, ठीक है। एक ही साइड है, आवाज आ रहा है, ऐसा है क्या? आवाज का इशू है? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ भाई, लगता है किसी ने कुछ कारीगरी कर दी है। चेक। लेकिन आवाज मोनोसाइडेड कैसे हो गया इतना? अभी सही है? पक्का सही है ना? ठीक है सब, अच्छा ठीक है। अच्छा, बच्चे परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि कहाँ थे हम? हाँ, तो ग्रेस मार्क्स किन स्थितियों में, अब मान लो तुम्हारे जो 10 सवाल छूटे उसमें पहले तो तुमको जो आता है वो लिख दो। मान लो कुछ नहीं आता है, ऐसी चीज पूछ दी गई जो हवा ही नहीं लग रही है तुमको, बेटा कुछ नहीं करो। जैसे मान लो सेकंड का बी पार्ट है, इसमें हवा नहीं लग रहा है, तुम उठा के बस क्वेश्चन लिख देना, एज इट इज क्वेश्चन लिख देना। अगर आखिरी में टीचर ने देखा कि आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे और आप फेल करने की स्थिति में है, टीचर इन जगहों पे, जैसे मान लो अब 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने उठा के बस क्वेश्चन लिख दिया, तो टीचर इन जगहों पे कुछ मार्क्स दे देता है। जनरली आधा नंबर देते हैं वो लोग, तो जनरली आधा नंबर दे के कोशिश करते हैं कि वो आपको पास करा दे। तो दिस इज द मेथड। इन केस योर स्थिति इज वेरी बैड, वेरी खराब, तो आपको हर एक सवाल को, क्वेश्चन को तो उठा के लिख ही देना चाहिए, आखिरी में जो बच जाता है। ये पहला तरीका है ग्रेस मार्क्स का। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी चीज लिख रहे हो उसके बारे में, अगर मान लो अब सवाल ही लिखे,
सवाल के बारे में 2-4 लाइन अगर कुछ पंक्ति जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, ठीक है। तो यहां इस केस में एग्जामिनर कोशिश करते हैं कि भैया बच्चा पास कर जाए। वैसे आपको ये बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कोई भी एग्जामिनर, भले तुमको जितना लगता हो कि यार एग्जामिनर बहुत निर्दयी है, बहुत ऐसा है वैसा है, नंबर काट लेता है, बट हर एग्जामिनर इस बात को समझता है कि यार जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है, जो बच्चा परेशान है, और मतलब क्या कहते हैं, अगर एग्जामिनेशन में उसके नंबर खराब आएंगे तो उसका लाइफ खराब हो जाएगा। तो जब बच्चा ये समझ पाता है, मतलब सॉरी, जब एग्जामिनर ये समझ जाता है कि हाँ भाई, इनफैक्ट समझ जाता है क्या, वो तो जानता ही है इस बात को, तो इसीलिए वो एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा होता है तो वो इस दिल दिमाग से चेक करता है कि नहीं भाई बच्चे को पास करा दे। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 80-90 वाला है, तब वो एग्जामिनर ध्यान से चेक करता है कि कहीं ऐसा नहीं कि नंबर देते गए बच्चा तो 99, 100 सब ला रहे हैं, फिर गड़बड़ है। मोनो ऑडियो, यार दीक्षिता सिर्फ बोल रही है मोनो ऑडियो, अच्छा आर्यन भी बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं आ रहा मोनो ऑडियो। तुम बेटा रवि सर को तो ओके लग रहा है, फिर अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा सुनो ना, ऑडियो आ रहा है ना? अरे यही दिक्कत है ना कि एक ही ऑडियो आ रहा है। तो एक्चुअली हमने वो 1+1 वाला स्कीम बंद कर दिया है। तो पहले हम, मतलब पिछले सेशन तक 1+1 का स्कीम रखा था, तो एक ऑडियो पे दूसरा ऑडियो फ्री दे रहे थे। अभी इस सेशन से एक्चुअली फ्री में ना, तो फ्री में है तो इसलिए इतना ज़्यादा ऑडियो दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए अभी इस वाले सेशन से हमने मोनो ऑडियो कर दिया है। अब 2 ऑडियो नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही ऑडियो मिलेगा, ठीक है। तो मोनो पे ही काम चला लो बेटा, एक तो मिल रहा है ना। अभी तो कुछ दिन में हो सकता है कि सारे सेशंस फिर ऐसे हो जाएं वेदांतु के, जहां पे टीचर आएगा ऐसे पढ़ाएगा और बोलेगा ठीक है, तो वहां ऑडियो भी नहीं मिलेगा, फिर ऑडियो लेने के लिए पैसा देना होगा। तो मोनो मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो ना, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने आपको बता दिया 26 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, 22-23 के आसपास है तो आपका थोड़ा बहुत आपको वो दया दृष्टि दिखा देंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड, कैन एवरेज स्टूडेंट गेट ग्रेस मार्क्स? एक एवरेज स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो हाँ, अब बाकी सारे बच्चों की यहीं पे खुशियां दिख रही हैं। अब मुझे नहीं पता खुशी टाइटल देख के हो रहा है या फिर टाइटल का एक्सप्लेनेशन देखकर हो रहा है। खैर जिस वजह से भी तुम खुश हो, अच्छी बात है, तुम खुश हो। कुछ बच्चे जो टाइटल देखकर खुश हो रहे हैं, वेरी गुड, आपके लिए बहुत काम की चीज मिलेगी। कुछ जो टाइटल का एक्सप्लेनेशन देखकर खुश हो रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि आपको भी आगे चल के जिंदगी में कुछ खुशी मिले और आपके काम की भी चीजें मिले आपको। लेकिन हाँ, जिसको जो टाइटल देख के खुश है उसको हम बता देते हैं। तो पहला तो मुमकिन है, ठीक है, किन किन स्थितियों में और परिस्थितियों में मुमकिन है देखते हैं। आइए, तो पहला मेजर केसेस, तो 3 मेजर केस बनते हैं बेटा। पहला मेजर केस बनता है कि क्वेश्चन अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जो कि बहुत बार सीबीएसई ने किया भी है। तो अगर क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस से आ जाता है, तो भाई अगर सीबीएसई ने बोला कि ये यहाँ से सवाल नहीं पूछेंगे और पूछ दिया, तो भाई सीबीएसई में बहुत सारे लोग वो अपना मतलब चैलेंज उलेंज करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, देन क्वेश्चन वहाँ पे सीबीएसई ग्रेस मार्क दे देता है, ठीक है। ये एक पहला मुद्दा। दूसरा, सीबीएसई ने क्वेश्चन ही गलत कर दिया है। ऐसा जनरली नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि पहला तो वो लोग भाई समझदार लोग भी हैं, तो भाई क्वेश्चन गलत करते नहीं है, और दूसरा थोड़े जट्ठा लोग भी हैं। मान लो क्वेश्चन गलत आ गया तो आंसर ऐसा ले आएंगे कि हाँ आंसर किसी ना किसी से मिल ही जाए, और ऊपर से अंग्रेजी में तो क्या ही गलत क्वेश्चन होगा, सब सही है? तो इसके कारण से क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तीसरा, टाइपिंग मिस्टेक। तो हाँ, टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं, बट टाइपिंग मिस्टेक्स में जनरली ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं अनटिल एंड अनलेस उस टाइपिंग मिस्टेक से पूरा का पूरा मतलब ही बदल गया, ठीक है। उस टाइपिंग मिस्टेक से अगर पूरा मतलब चेंज हो जा रहा है तो फिर ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा, नहीं तो जनरल केसेस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार तो आईआईटीएन ने पेपर बनाया है तो चेक करके बनाएगा ना सर? अच्छा प्रगति, बहुत सही बेटा, बहुत बुद्धि लगा रही हो, है। अब ध्यान से देखो, तो भाई अगर ये जो 3 केसेस होते हैं, इसमें क्या अगर ऐसा होता है तो हमेशा ही ग्रेस मार्क्स मिल जाता है? तो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। इसमें रूल क्या रहता है, रूल सुन लीजिए। रूल ये रहता है कि मान लीजिए आपका से फॉर एग्जांपल 5th नंबर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या आउट ऑफ सिलेबस है, तो रूल ये कहता है कि आपको ये 5th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो अगर ये क्वेश्चन गलत भी होगा, रॉन्ग भी होगा, आउट ऑफ सिलेबस भी होगा, तो भी आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो अटेम्प्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इट यू विल गेट अंडा मार्क्स, और ये आपका सीधा सीधा नुकसान होगा। तो इसीलिए ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि हर एक सवाल आप अटेम्प्ट जरूर करके आए, क्योंकि अगर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो मामला खराब, ठीक है। सर ऐसा धक धक हो रहा है, ठीक है सर,
आप वीआईटी वेलोर का वीडियो लाने वाले थे, शशि इसलिए नहीं लाए कि देख नहीं रहे हो कितने सारे वीडियो हो गए। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया व्हाट शुड आई डू। अब मूविंग ऑन, यू थिंक क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड ओनली यू थिंक। अब ये क्या मतलब है? अब देखो एक बात कि मान लेते हैं कि आपने देखा, सवाल देखा और आपको लगा सवाल तो गलत है, या आपने देखा आपको लगा सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस है, और आपने आउट ऑफ सिलेबस सोच के आपने क्या किया, बस उसको ऐसा लिख दिया क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन का आंसर, और आपने बस उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट कर दिया कि ऐसा ऐसा ऐसा, बस थोड़ा सा लिख दिया, बिकॉज आपको लग रहा है वो गलत है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब आप बाहर निकले एंड यू आर लाइक, अभी देखो पता है 5th वाला क्वेश्चन गलत था, 5th वाला क्वेश्चन गलत था, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, एंड देन दे लाइक कौन सा 5th वाला? योर फ्रेंड्स बी लाइक यार कौन सा 5th वाला? अरे वो वाला 5th वाला क्वेश्चन जहां पे ये निकालना था। एंड देन क्या पागल हो गया कि तू? आउट ऑफ सिलेबस क्यों था भाई? वो तो था, सही सवाल था, हमने आंसर निकाला, ये देख आंसर आया है। एंड देन छन से जो टूटा सा है सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, और तब आपके पैरों तले जमीन घिसक जाती है और फिर आपको लगता है ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो बहुत ही गलत हुआ। तो उस टाइम पे आपको एक काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? देखो कई, और इनफैक्ट ये एग्जाम में बहुत होता है, तुम लोग तो बहुत कोरिलेट कर पा रहे होगे। तो आपको अगर कोई सवाल लगे कि वो गलत है या आपको लगे आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप उसको पूरा सही सॉल्व कर आइएगा बेटा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो टीचर ने आपको बताया था 5 सितंबर को कि बेटा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर टीचर ने 14 फरवरी को बताया कि देखो बेटा सीबीएसई का नया नोटिफिकेशन आया है, ये सिलेबस में है, लेकिन 14 फरवरी को आप कहीं बिजी थे क्योंकि दिन भी स्पेशल था। अब आप 14 फरवरी को कहीं स्पेशल दिन में बिजी थे, आपने बस ये वाला एक छोटा सा मिस कर दिया इंफॉर्मेशन, और फिर आपके साथ हो जाएगी चोट। तो मुद्दे की बात ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, एग्जामिनेशन में जो आ जाए वो लिख कर ही आना है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा तभी, और ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने की सूरत में कम से कम जो आपके हक के मार्क्स है ना, वो तो सेफ सिक्योर हो जाए, ये जरूरी है। समझ गए सारे? सर आवाज नहीं आ रही है बेटा। जायसवाल आकाश, प्यार से बुलाओ आएगी, बिना प्यार से बुलाओगे तो नहीं आएगी। ठीक है, उसको प्यार से बोलने का, आना, आ जाएगी। ठीक है, प्यार से बुलाओ आएगी, कोशिश करते रहो, एक बार में नहीं आती है, प्यार से बुलाओ आएगी आवाज। अगला है, बाकी कहां है? अच्छा सॉरी, दूसरा, हाँ हम भूल ही गए थे, हम डर गए, हम बोले रवि सर ये क्या कर दिया। हाँ, यू स्किप्ड द क्वेश्चन एंड इट वाज रॉन्ग। अब मुद्दे की बात ये दूसरा वाला कि ऐसा कई बार होता है कि मान लो सवाल बहुत कठिन था। ठीक है, सवाल इतना कठिन था कि तुमने सोचा अरे भाई ये तो सवाल समझ ही नहीं आ रहा, तुम सारा माथा खुजा लिए और तुमको लग रहा है नहीं भाई इसका आंसर ही नहीं आएगा। तुमने बहुत ट्राई किया बट उसका आंसर नहीं आया, या फिर तुमको समझ ही नहीं आया, एकदम उड़ गया, माथा से ही उड़ गया। तो तुमने क्या किया भाई, अब जब नहीं बन रहा है तो क्या करेगा इंसान, छोड़ेगा ही, अब यही गलती कर जाओगे। क्यों? मान लो वो इतना कठिन इसलिए हो गया था क्योंकि सवाल ही गलत था, या फिर वो सवाल आपके सिलेबस से बाहर था और इतना कठिन था कि भाई ऑब्वियसली वो सिलेबस में नहीं था। अब दोनों ही स्थिति में मिलने थी आपको ग्रेस मार्क्स, लेकिन आपको इतना कठिन लगा कि आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर समझ ही गए, फिर मामला क्या होगा, अटेम्प्ट नहीं होगा तो नंबर 0। तो यहां पे ऐसी जगहों पे आप मार्क्स कमा सकते हैं जहां पे आपके नंबर पूरे चले जाएंगे अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो। तो मोटा मोटी बात क्या है, मोटा मोटी बेटा बात यही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल क्या रहे हैं, सर आवाज एक साइड से आ रहा है। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्टेशन के बाहर से ईयरफोन लिए होगे 60 रुपये वाला, हो सकता है ना। देखो ये पॉसिबिलिटी, ये हम ध्यान ही नहीं दिए, हम बार बार बेचारे रवि सर को बोल रहे हैं कि रवि सर देखो आवाज़ सही है कि नहीं, हम भुला गए कि हमरा वाला तो महंगा वाला है। अरे ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से अवजवा गया हो सेम लेकिन तुम्हारा 60 रुपये वाला हो, तो तुम्हारे में एक ही में आ रहा हो, दूसरे में आ नहीं रहा हो, एंड देन यू आर थिंकिंग लाइक सर आवाज़ तो एक ही में आ रहा है, आप ही की तरफ से दिक्कत है। हेडफोन भी तो आता है ना 60 रुपया का, हमरा वाला तो है 5000 का, हमको पता है। हाँ यो बेटा चलाक ब्रो, चलाक, यो चलाक ब्रो, वेरी चलाक। हाँ तो अब हम क्या बोल रहे थे, तो हम आपको ये बता रहे थे कि बेटा आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के ही नंबर मिलते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया मामला सेट है, एंड हेंस अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन एवरी फॉर्मेट
हर सूरत में अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे सवाल सही हो, चाहे सवाल गलत हो, चाहे सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो, चाहे बहुत टफ हो, आपको नहीं आता है कुछ भी, फिर भी अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे समझ गए? चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो। समझ गए तो वीडियो लाइक करो जल्दी से। अब आप लोगों का कुछ डाउट है, कुछ और बात है तो पूछ लो, नहीं तो वीडियो लाइक करो। करो, कर दिया? पक्का वीडियो लाइक करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। देखो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा ज्ञान है और ये सबको होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज्ञान सबके पास होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में उनका कुछ गंदा ना कटे। और बाकी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम रिप्लाई कर देंगे। चलिए इंग्लिश, अरे इंग्लिश तो करा दिया, अब कितना इंग्लिश करोगे? हो गया, अब काफी हो गया इंग्लिश। चलिए तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन पीपल। ये छोटा सा ही सेशन था, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। तब तक के लिए टेक केयर कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कृपया करके एग्जामिनेशन में ऐसा मत लिखिएगा कि जैसे वो वाला मीम बना था ना, बहुत फेमस हुआ था, व्हाट डू यू कॉल पराठा इन इंग्लिश? सो पराठा इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज पराठा। ठीक है, तो ऐसी वाली स्थिति करके मत आइएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू इन योर एग्जामिनेशन। चक दे फटे, मचा दो। चलो, सी यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।